मैं तलाल जौहरी साहब, वो जैसे होता है ना, कोई वाकया हो जाता है तो फिर बार बार आप किसी जगह बैठते हैं ना, दिल नहीं करता उसका जवाब देने का, लेकिन फिर वो लोग कहते हैं ना, अच्छा यार फिर हुआ क्या, फिर हुआ क्या। मैं आपसे भी यही सवाल करता हूँ मुस्लिम लीग नून से कि जितने कॉन्फिडेंट आप लग रहे थे, कोई 15 सीटें, कोई 16-4 का मुकाबला, मतलब पंजाबी में कहते हैं ना पुठी पै गई, आपके साथ शायद ऐसे ही हुआ है। तो ये जो हुआ है इसके बारे में कोई इंडिकेशन थी दिल में कि यार नहीं ये काम पुठा पै जाना है, मतलब हमारे से काम जो है ना टाप गया है और इमरान खान का बयानिया बहुत हद तक चला गया आगे और हम ये नहीं जीत पाएंगे, ये रियलाइजेशन थी या आप भी कल बाकी लोगों की तरह सरप्राइज हो गए कि यार ये क्या हो गया है? मेरा ख्याल है कि मेरे जाती राय क्या थी, मेरा ख्याल है वो इस वक्त कहनी मुनासिब नहीं है। अब जो हो गया है मैं उस पर बात करता हूं। देखिए, एक तो ये जो रिजल्ट है ये आरजी है। पंजाब में हमने कोई एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई दफा ये महाज सर करके दिखाया है। पंजाब के लोग नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, ठीक है। उसकी वजह परफॉर्मेंस और हमारी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की टीम जो है, जो पार्लिमानी सिस्टम में होनी जरूरी है, वो हर गली मोहल्ले में, हर शहर में मौजूद है। हमें अपनी गलतियां तसी करके दोबारा पंजाब वालों के पाकिस्तान के पास जाना है। जो चीजें पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आई पंजाबियों को, वो हमें ठीक करनी है। और हमने वो गुनाहों का टोकरा जो पिछले 3.25 साल में किए किसी ने थे, हमें उठाना पड़ा। वो किसी भी सूरत, अब कोई कहे कि हमने इक्तदार की लालच में उठा लिया या खौफ में उठा लिया या कोई और वजह थी, मैं डिटेल में जाए बगैर, वो हमने दो रास्ते थे। एक आसान रास्ता था कि हम अपनी सियासत बचाते, और दूसरा रास्ता मुश्किल था जिसके रास्ते में अकेला पाकिस्तान खड़ा था, और वो पाकिस्तान जिसके आगे श्रीलंका नजर आ रहा था। हमने वो उठाया। एक नंबर की तो वो वजह हुई। दूसरी मामला ये कि हम अपना बयानिए पे हमने कोई काम नहीं किया, और दूसरी साइड वाले लोग अपना बयानिया खान साहब झूठा सच्चा बनाते रहे। तीसरी बात, मुनहरफ अराकीन की रेजिस्टेंस जो थी, मुनहरफ अराकीन अपने बोझ तले दबे हैं। सो ये चीजें बड़ी क्लियर है। और मेरा मेरा ख्याल है कि मैं तो बिल्कुल, हम चाहेंगे कि इसकी तस्दीक करेंगे। हम, पंजाब हमारा है, हम दोबारा इंशाल्लाह ताला बाउंस बैक करेंगे, और रिजल्ट जो है वो इसी तरह बदलेंगे 180 पर। हम अपनी तस्दीक करेंगे। नहीं, बट और साहब मुझे एक बात बताएं सर, आप ये करेक्टिव मेजर लेंगे क्या? देखिए आपने अगले इलेक्शन में, अब ठीक है जब भी जनरल इलेक्शन हो, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन प्रैक्टिकली आप देखिए, आप एक एक एक, एक मखलूत हुकूमत के अंदर हैं, वफाक के अंदर। आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पर सूबों के पास ज़्यादा इख्तियार हैं। वफाक तो वैसे ही बेचारा रोता रहता है कि हमारे पास पैसे भी नहीं होते। वफाक ने सिर्फ टैक्स लगाने होते हैं, अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं, बिजली के बिल बढ़ गए भाई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, डॉलर ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे बताइए कि आपके पास अपने वोटर सपोर्टर के पास बेचने के लिए क्या है? इमरान खान तो कहेंगे देखो यार मुझे निकाला तो ये देखें इन्होंने क्या कर दिया, मुल्क की मईशत कहाँ चली गई है, डूब गया, सब कुछ हो गया। आप क्या बेचेंगे? इमरान खान के खिलाफ क्या है आपके पास कैंपेन करने के लिए, अनलेस के कोई बड़ा और काम ना शुरू हो जाए, कोई फैसला ना आ जाए, कुछ ना हो जाए इमरान खान के खिलाफ, अदरवाइज आपके पास क्या है बेचने के लिए? देखिए, इमरान खान के खिलाफ बहुत कुछ है, लेकिन शायद हम बेच नहीं सके। और शायद इस बहुत पुरजोर बयानिया जो खान साहब ने अपनाया, उसमें शायद अभी उसकी गूंज नहीं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बैड गवर्नेंस के हवाले से नंबर 1 हुकूमत बुजदार साहब की थी। इसमें इकोनॉमी, इसमें फॉरेन अफेयर्स, इसमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब की जो बात थी, मेरा मतलब वो सिरे से थी नहीं। बाकी रही बात, देखिए मैं आपसे एक अर्ज कर दूं, बेचने को बहुत कुछ है। सबसे पहले गलतियों की तस्दीक करनी है, उसके बाद पंजाब कहीं नहीं जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला बाउंस बैक करेंगे। लेकिन एक लेवल अपना फील्ड चाहिए। देखिए ना, ये नहीं हो सकता खान साहब के साथ तो चलें जी, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, मिस्टर एक्स वाई ने बड़ी ज्यादती की। क्या की? इतनी सी ज्यादती की कि उनके साथ साथ नहीं दिया, और उनके इत्तेहादी उनसे अलहदा हो गए, लोग अलहदा हो गए, हुकूमत टूट गई। हमसे तो इतनी बड़ी ज्यादतियां की हुई हैं और हमसे तो चले, कोई एक बट वो ठीक बात है, बट चौधरी साहब वो सर हिस्ट्री हो गई ना, उस्मान बुजदार की हुकूमत हिस्ट्री। सर मेरी अर्ज सुने, आप फिर फरमाइएगा। उस्मान बुजदार साहब की हुकूमत हिस्ट्री, इमरान खान की हुकूमत हिस्ट्री। आज आपको एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं रोका, आज मुस्लिम लीग नून हुकूमत में होते हुए इन बाई इलेक्शन में गई है और 15 सीटें हार के आई है। सर जी, सर, मेरी गुजारिश
समय मैं देखे ना अगले इलेक्शन पे बात कर रहा था, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। देखिए मामला ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए सबको। मेरा कायद बाहर बैठा है जबरदस्ती, और वो जो नाइंसाफियां की गई हैं, मरियम साहबा डिस्क्वालिफाइड है, कोई रहनुमा ऐसा नहीं जिसपे पर्चे नहीं है, तो हम नाहिल हुए। और ये सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और लेवल फील्ड छोड़कर हमें दबाने के लिए किया गया। खान साहब की सिर्फ ज्यादती का अलहदा करके तो आप कहेंगे जी बड़ा फेयर एंड फ्री इलेक्शन, नहीं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन तब होगा जिस चीज से जो ज्यादती हुई है वो खत्म हो और रूल्स ऑफ द गेम तय हो, इलेक्शन कमीशन समेत सबका इत्तेफाक हो। आपका क्या ख्याल है, मेरा कायद बाहर हो, मेरी क़यादत इलेक्शन ना लड़ सकती हो, ये आप कहें जी कि हमें एक जैसी और नहीं, बट ये देखिए जॉय साहब, आपकी हुकूमत है वफाक के अंदर, मियां नवाज शरीफ साहब को किसने रोका है? मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ले आते, हो सकता है आपकी कैंपेन बेहतर हो जाती, आपका वोटर कनेक्ट ही मियां नवाज शरीफ से करता है, क्या पता इस वजह से आपको मार पड़ गई है सियासी। सर जी गुजारिश ये है, हमारी जितनी हुकूमत है उसका हमें एहसास है, हम बिल्कुल अपने पर जो होने वाली ज्यादतियां उसका भी इजाला नहीं कर सके। हम तो मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस नहीं ले सके, हम तो अपने गैर कानूनी पर्चे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे वो खत्म नहीं करवा सके, हम तो लोगों की ट्रांसफर नहीं कर सके जिन लोगों ने हमें विक्टिमाइज किया, जिन अफसरान ने, और उन प्रोसिक्यूटर्स का जो खान साहब के जाती वकील है। सो बात ये है, कई चीजें इतना भी हमें इख्तियार कोई नहीं है जितना इख्तियार आप समझ रहे हैं। नहीं मतलब आप कहते हैं कि बेख्तियारी भी एक वजह है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है आपके पास, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर है, उनके खिलाफ ज्यादती हुई है, सब ठीक है, ये बात आपने रिकॉर्ड के ऊपर कर दी है। बट मैं भट्टी साहब क्योंकि दूर है जरा घूर सकते हैं सर, मुझे फिलहाल कर कुछ नहीं सकते क्योंकि जब वो स्टूडियो में होते हैं तो भट्टी साहब से होता है कुछ चीज़ ना उठा के मार दें। तो मैं भट्टी साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन पहले मैं मंसूर साहब के पास जाऊँगा। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं मंसूर साहब के पास जाऊंगा। मंसूर अली खान साहब, बात ये है मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं है। नहीं मैं भट्टी साहब, मुनीब साहब आप भट्टी साहब के पास नहीं जाऊंगा इसलिए क्योंकि भट्टी साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। मैं दूर हूं, हाँ वो मैं मजबूर है, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं भट्टी साहब। लेकिन मंसूर अली खान साहब आपसे पूछता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं है, बेख्तियार हुकूमत है जो ज्यादती कर ली है, जो ज्यादतियां हुई हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, PMLN के साथ, ये तो अभी उनका मुदावा नहीं कर पाए या उनके लिए इंसाफ नहीं ले पाए, तो कैसे जीत सकते थे? लेवल प्लेइंग फील्ड तो थी नहीं। चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए चौधरी साहब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन चौधरी साहब कई ऐसी बातें हैं जो नहीं कह सकते, पार्टी डिसिप्लिन की वजह से नहीं कह सकते। चलें मैं बता देता हूं कि इनकी पार्टी के अंदर क्या फीलिंग है। किसने ये बेइख्तियार गवर्नमेंट आपको किसने दिलवाई है? शहबाज शरीफ साहब ने दिलवाई है ना, उनका दिल कर रहा था वजीर आजम बनने को। पंजाब की हुकूमत आपको किसने दिलवाई है? मुस्लिम लीग नून ने, खुद हमजा शहबाज ने दिलवाई है, और किसने दिलवाई है? अगर आप अब आज इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब उस दिन पॉडकास्ट के अपने पॉडकास्ट में फरमा रहे थे कि जनाब आइंदा अगर इस तरह की कोलिशन की गवर्नमेंट हुई तो मैंने नहीं लेनी, ठीक है, जबकि ली उन्होंने, और अभी भी करने लगे हैं। परवेज इलाही को जो वजीर आला बनाने लगे हैं वो भी एक कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाने लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं जी मैं आइंदा नहीं लूंगा अगर इस तरह होगा तो ये बातें नहीं, ये बातें करने वाली नहीं है। हकीकत ये है कि आप खुद इसके अंदर कूदे हैं, आपने खुद बैठ के इस कुर्सी को चूज किया है, एक बात। दूसरी बात ये जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो दो चीजें, एक महंगाई का, जाहिर बात है आप पेट्रोल को 150 से उठा के जब 98 रुपए बढ़ा देंगे तो लोगों ने क्या करना है? लोगों ने आपको ही बुरा भला कहना है। आपके दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था तो 5 रुपए 10 रुपए बढ़ता था, आप लोग कोहराम मचा के रख देते कि जनाब इमरान खान ने देखें क्या हाल कर दिया एक आम आदमी का। तो आप लोगों ने जब किया तो उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, और आप लोगों ने किया है ये अपनी खुशी से कहा है कि आओ मैनू मारो, आओ बैल मुझे मारो, एक बात। दूसरी बात ये जो मुनर्रिफ अरकान को जो आप लोगों ने डीलें करके टिकटें दी, मुझे तलाल चौधरी साहब तो नहीं बताएंगे ऑब्वियसली पार्टी डिसिप्लिन की वजह, फैसलाबाद डिवीजन टूटा हुआ है इसकी वजह से। इनके पार्टी के अंदर दरारें आई हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि जनाब आप लोगों ने इनको क्यों, हम किस मुंह से, लोग कहते हैं जनाब हम किस मुंह से जाके वोट मांगे इनके लिए, अगले इलेक्शन में इन्हीं के खिलाफ अगर हमें खड़ा होना पड़ेगा तो लोगों ने हमें चित्र मारा। शेखुपुरा में भी यही हुआ, यहाँ मियां जावेद लतीफ साहब, राना तनवीर साहब बाहर नहीं निकले, नहीं मियां जावेद लतीफ साहब लंदन तक गए कि भाई ये टिकट तब्दील करवा दें, हमारे गले पड़ जाएगा, क्योंकि यही बैगेज था जो उम्मीदवार थे कि वो कई पार्टियां तब्दील कर चुके हैं।
हाँ तो वही ना, तो भाई ये सारा कुछ आपका किया धरा है। अच्छा मुझे इनसे तलाल साहब से मैं एक सवाल पूछता हूं, आप पिछले 15 दिन की कवरेज उठा के देख लें, 3 शरीफ आपके पास पाकिस्तान के अंदर है, आपके पास शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, इन तीनों को मिला के देख लीजिए इन्होंने कितने इंटरव्यू दिए हैं या इन्होंने आके एयर टाइम कितना लिया है, ये कितनी दफा आपको स्क्रीन पे नजर आए हैं। और आप अकेले एक इमरान खान को उठा के देख लें जिसने एक ने इन तीनों से ज्यादा टाइम लिया, एयर टाइम लिया, अपने आप को बार बार वो लाते रहे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी सेमिनार, कभी बैठ के कौम से खिताब, कभी जल्द से, हर जगह ही कुड बी सीन एवरीवे। ओ भाई आपका अपना किया धरा है इसमें। इमरान खान साहब को तो ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजी है, वो पॉलिटिक्स करने आए हुए, वो हर वो गेम खेलेंगे, वो अपने चेस के ऊपर हर किस्म की वो बाजी लेके जाएंगे। आपके पास क्या काउंटर स्ट्रैटेजी थी? कुछ भी नहीं है, और अभी भी कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, आज इस वक्त इस हार के 24 घंटे के बाद भी आज भी इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। अच्छा ये जो भट्टी साहब, ये जो एक लफ्ज हम कहते हैं नहीं फलाना बड़ा क्लूलेस है, उन्हें समझ ही नहीं, पंजाबी में कहते हैं ना, थॉ नहीं लग रहा है यार, करना क्या है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है, किधर जाना है। एक तो जरा ये बताएं कि ये इस वक्त कैफियत क्यों नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून की। दूसरा ये कि जिस बात पर पीटीआई अब ढोल पीट रही है कि जी हमने तो जी उखाड़ के रख दिया पीएमएलएन को, तो पीएमएलएन का डिफेंस ये है कि भाई ये 20 सीटें आपकी थी, 15 आप जीत गए वापस, 5 आप हार गए, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई इस बाई इलेक्शन के बाद और मतलब सफाया हो गया? क्योंकि वो तो कह रहे थे जी इसके बाद तो देखिएगा अगली दफ़ा जब जनरल इलेक्शन होगा तो वहाँ पर भी पीटीआई स्वीप करेगी पूरा पंजाब। क्या आप समझते हैं भट्टी साहब? देखिए पहली बात तो ये है कि सवाल ये भी है कि ये तरीके अदम-ए-एतमाद क्यों लाए, यानी फिर वही था आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, शायद यही वजह थी। सवाल ये भी है कि अगर वो तरीके अदम-ए-एतमाद ले आए तो फ्रेश इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं गए? ये तो इस असम्बली को जाली और जुर्लूज़दा असम्बली कहते थे। सवाल ये भी है कि पंजाब हुकूमत इस तरह क्यों बनाई गई कि अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, छीना ग्रुप, ओ जालमो, आपने अपना सबसे बड़ा बयानिया वोट को इज्जत दो बर्बाद कर दिया एक लम्हे में। सवाल ये भी है कि ऊपर बाप यानी शहबाज शरीफ, नीचे बेटा हमजा शहबाज क्यों बिठाया? दोनों पर फर्द जुर्म आयद हो रही थी, दोनों हो सकता था कि वो चले जाते, जेल में चले जाते, आपने ये क्यों किया? कोई बंदा नहीं है हाउस ऑफ शरीफ के अलावा मुस्लिम लीग नून में। सवाल ये भी है कि इतने बैड ऑप्टिक्स आपने क्यों खेले? पहले 1 महीना आपको पता ही नहीं है, आप कभी लंदन काबीना लेके जा रहे हैं, कभी आप मुलाकातें फरमा रहे हैं, IMF के पास जाना है नहीं जाना, सऊदी अरब के शाही महल में हुसैन बैठा हुआ है, तुर्की के तैयब उर्दवान के साथ सलमान बैठा है, दोनों में इश्तिहारी हैं। गलत है या सही है अलहदा बात है। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ने इस हुकूमत में आकर लिया क्या है, मिला क्या है? खोए मलाई वाली वजारतें लेके चले गए जरदारी साहब, दूध मलाई वाली हमजा वो लेके चले गए मौलाना साहब। यानी आपने सारी नालायकी, सारी नाअहली, सारी बैड गवर्नेंस जो महमूद खान से बुजदार साहब तक थी वो हवा कर दी। सवाल ये है कि ये साईं बुजदार से लेकर महमूद खान तक जो कोकोमो गवर्नेंस थी वो आज हलाल क्यों कर दी आपने? हमें तो वो अब कुछ अरसे बाद वो मसीहा लगने लग जाएंगे। सवाल ये है कि इतनी सारी करप्शन कहानियां थी आपके ख्याल में, और हम भी बताते थे मानिका फैमिली और गुज्जर फैमिली और बुजदार फैमिली, 3 ऑडियोज लाएं आप, उन 3 ऑडियोज का क्या करें हम? किधर जाएं? कोई मुकदमा, कोई FIR? आपने एक मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 33 मरतबा फराग होगी, फराग होगी, फराग होगी, फराग होगी, कहीं किसी थाने में मुकदमा है? सवाल यह है कि आप तो अहल थे, तजर्बाकार थे, लायक थे, आपके पास इन मसाइल का हल क्यों ना निकला? सवाल यह है कि एक मिसाल देता हूँ सिर्फ आपकी अहलियत, तजर्बाकारियत और अहलियत की, कि IMF से शर्मनाक मुआहदा किया था PTI ने, आप डबल शर्मनाक तरीके से उसके आगे लेटे हुए हैं। क्या क्या नहीं कर दिया आपने IMF, आपने हमें क्या क्या किस्से सुनाए थे, उन किस्सों का क्या बनेगा जो आपकी अहलियत और तजर्बाकारी का? सवाल यह है कि भुट्टो के बाद इमरान खान ने आपके लाहौर में आपको घर और गढ़ में क्यों हराया? ये वो उनका मिनी लड़काना बन गया था, इनका मिनी KP बन गया। सवाल ये है कि आज भी आप अपने उस पे नहीं जा रहे कि आप हारे क्यों हैं। सवाल ये है कि अब आपके पास बेचने के लिए है क्या? मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि वोट को इज्जत दो, आप कह सकते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए। सवाल ये है कि आज भी अगर आप, तलाल भाई से माजरत के साथ, मेरे बड़े भाई हैं, आज भी अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप क्यों बैठे हुए हैं?
ठीक है, आपने जिस बट साहब मुझे ये बड़े काफी सवाल इकट्ठे हो गए हैं। दो जुमले जिस बेशर्मी से नैब तरमीम की हैं, जिस ढिठाई से इलेक्शन तरमीम की हैं, सवाल बहुत सारे हैं जो इनके पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया, तो आप वक्फा ले लेते हैं।